नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विजेता ग्लोबल स्टडीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज चर्चा करेंगे छोटी बात लेकिन मोटी बात में। हमारा जो मेन टॉपिक होगा नोबेल पुरस्कार वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, आज चर्चा के विषय बने हुए हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं और जहां तक हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अदर देशों से, दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से भी सिफारिश करवा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान से। और अभी उनके हाल फिलहाल में उनकी ही एक रिपब्लिकन पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने भी उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर नोबेल पुरस्कार होता क्या है, किसके स्मृति में दिया जाता है, कब से शुरू हुआ है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। तो जैसा कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो मानव समाज के कल्याण के लिए जो सबसे अच्छा काम करता है उसी को दिया जाता है। वो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो या शांति के क्षेत्र में हो, वो हर क्षेत्र में जो इसका क्षेत्र है लगभग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो उस क्षेत्र के अनुरूप उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है पुरस्कार। अब ये किसके स्मृति में शुरू किया गया? तो जो मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल थे, वो स्वीडन देश के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन्हीं के स्मृति और उनके याद में ही नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। तो मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो यहाँ पे आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल जी का है, जो 1895 में अपना एक वसीयत बनाते हैं, जिसमें अपने संपत्ति का बहुत बड़ा भाग वो एक संस्था, जैसे आप लोग जानते होंगे एनजीओ, उसी तरह वहां पे एक संस्था है ट्रस्ट, उसी को सुरक्षित कर दिए। और वहां पे एक निर्देश दिया गया कि ये संपत्ति का भाग जो है उसी आदमी को, मतलब उसी को प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा जैसे पुरस्कार स्वरूप प्रोवाइड किया जाएगा, जो मानव समाज के लिए पूरे विश्व में सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो सन 1900 में उन्होंने नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की। 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की, जो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में, वहीं से इसका आयोजन किया जाता है वितरण का। 1900 सर्वप्रथम 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसका आयोजन स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है, वहां पे किया गया था। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसमें जो पुरस्कार है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, पुरस्कारों की संख्या क्या है। तो इसमें लगभग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 1968 से पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। सन 1967 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो टोटल 6 क्षेत्र हैं, जिसमें प्रथम है भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के लिए। और 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब इसका जो नोबेल पुरस्कार होता है, आखिर इसमें मिलता क्या है? तो नोबेल पुरस्कार में आपको एक गोल्ड मेडल, जो है सोने का स्वर्ण पदक मिलता है, उसके साथ ही एक प्रमाणित सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ ही साथ कुछ, मतलब बहुत बड़ा धनराशि दिया जाता है जो भी उसके हकदार होते हैं नोबेल पुरस्कार के। तो अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अभी तक भारत में कितने लोगों को मिला है। तो सर्वप्रथम भारत में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया।
साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी जी का भी नाम 5 बार नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए शांति के क्षेत्र में, लेकिन दुर्भाग्यवश या किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया। तो यही नोबेल पुरस्कार है जिसके बारे में सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के, जो आप लोग देख रहे हैं इस कार्टून में एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। जैसे नहीं होता है अपने घरों में कि एक छोटा बच्चा होता है, वो मम्मी के पास जाएगा, मम्मी हमको टॉफी दिला दो, तो मम्मी कहती हैं काम में बिजी रहेंगी तो बोलेंगी जाओ पापा से अपनी बात कर लो, तो पापा के पास जाता है, पापा टॉफी दिला दो, पापा कहते हैं भैया बेटा तुम्हारे लिए हम मार्केट से बहुत अच्छा टॉफी लेके आएंगे। उसको लगता है नहीं नहीं, वो फिर जिद पकड़ लेता है, कहता है नहीं नहीं पापा अभी हमको चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए। सेम वही स्थिति आज के डेट में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी का है, जो नोबेल पुरस्कार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी हो सकता है पाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शांति के क्षेत्र में पाना चाहते हैं। अब मेन मुद्दा तो यह है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये शांति के दूत के रूप में पाना चाहते हैं, ये कहां तक सही है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप समझ में नहीं आता है कि शांति के दूत हैं या अशांति के दूत, क्योंकि अभी आप लोग देख चुके हैं, अभी जल्द ही इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था उसमें भी पाकिस्तान को इन्होंने बहुत सारा धन देके इन लोगों ने सपोर्ट किया था अमेरिका से, IMF के थ्रू, तो वहां से भी फंडिंग हुआ था, अमेरिका के थ्रू ही फंडिंग हुआ था। तो बाद में इसके बाद जब पाकिस्तान का कुछ ही दिनों में बहुत बुरा स्थिति हो गया, युद्ध में गिड़गिड़ाने लगा, तो अपने यहाँ से जो विदेश मंत्री जी कई बार चर्चा भी कर चुके हैं इस बात को लेके, एस जयशंकर जी, कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान मतलब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने जो सेना प्रमुख हैं उन लोगों का है, अपने सैनिक हैं जो अपने देश की आन बान शान के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। और उन्हीं के योगदान से पाकिस्तान का इतना बुरा स्थिति हो गया कुछ ही दिनों में कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा भारत के आगे कि इस युद्ध को रोका जाना चाहिए, और उसी बात को लेके भारत सरकार भी मान गई, जिसको अपने डोनाल्ड ट्रंप जी भुनाना चाहते हैं। कई बार चर्चा कर चुके हैं कि नहीं, जो भी युद्ध विराम हुआ मेरे वजह से हुआ, जबकि ये बात, इसमें सच्चाई सबको मालूम है। इसका कई बार खंडन भी भारत सरकार की तरफ से हो गया है, खंडन। और अभी जो इजराइल और ईरान का युद्ध आप लोग देख रहे थे, वहां भी आप लोगों को हर चीज से वाकिफ है आप लोग, वहां भी इनका कुछ इसी तरह का रोल था। खुद इजराइल को सपोर्ट करके ईरान पे आक्रमण भी करवाए, बाद में उसका श्रेय भी लेना चाहते थे युद्ध विराम का, कि हमारे वजह से युद्ध विराम हो गया। तो ये इस बात पे चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन अभी हम ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि ये कहां तक सही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं? अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।